आज मेरे इस वीडियो को देखकर आपको भी इस तरह ही चक्कर आ जाएगा और आप भी सोचेंगे हे भगवान इतना काम ये कैसे कर लेती है। तो भाई मेरी पूरी वीडियो को ज़रूर देखना, बिल्कुल भी मत छोड़ना। सुबह उठ के सबसे पहले सारे घर की साफ सफाई की और आज राधाष्टमी थी तो महालक्ष्मी के मेरे व्रत शुरू हो गए हैं, तो मैंने यहाँ पर अपनी चौकी लगा के सबसे पहले पूजा कर ली है। उसके बाद अब मैं ढूंढ रही थी यहाँ पर सारे गंदे कपड़े। भाई मेरे घर में कपड़ों का बहुत बुरा हाल है, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई कैसे गंदे कपड़े डाल देता है पता नहीं चलता, और जब धुल जाते हैं जब निकल के आते हैं, इसलिए मैं पहले से ही ढूंढने लग जाती हूँ कि गंदे कपड़े कहाँ कहाँ छुपे हुए हैं। तो सारे गंदे कपड़ों को इकट्ठा किया, उसके बाद सारे कपड़ों को लाकर अब चेक कर रही थी मैं जेब कहीं किसी के पैसे वगैरह ना हो या कोई कागज वगैरह ना हो, तो जल्दी से सारे कपड़ों को चेक करके मैंने मशीन में डाल दिया। अब इधर मशीन ऑन ही करी थी तो दूसरे कमरे में से बालकनी में से बहुत तेज आवाज आई, तो जाकर देखा तो यहाँ पर कल के कपड़े थे। भाई बारिश ने इतना बुरा हाल जो मचा रखा कि कपड़े एक दिन में सूखते ही नहीं है, तो जल्दी से इन्हें उतार के लाई। अब सोचा इन्हें जल्दी से फोल्ड कर देती हूँ, नहीं तो कपड़ों का काम बिल्कुल भी खत्म नहीं होगा, बढ़ता ही चला जाएगा। उसके बाद सारे कपड़ों को फोल्ड करने बैठी तो यहाँ पर आधा घंटा मेरा लग गया था, और अभी फोल्ड करने के बाद अभी इनको अलमारियों में भी लगाना था। और मैं अलमारियों में जब भी कपड़े लगाने जाती हूँ ना, सच मानिए मेरा आधा पौना घंटा तो खराब होता ही है। क्यों? क्योंकि बच्चे इतना खराब कर देते, तो पहले तो मैं उनको अलमारियों को ही ठीक करती रहती हूँ, इसीलिए मेरी अलमारियाँ जल्दी से कभी खराब नहीं होती, बिल्कुल क्लीन रहती हैं। उसके बाद मैं नीचे आ गई हूँ और अब मुझे करनी थी भोग प्रसाद की तैयारी, क्योंकि माँ लक्ष्मी की पूजा 4:30 बजे शुरू होगी। तो यहाँ पर मेरा भोग बन के हो गया तैयार। इतने में मशीन ने आवाज लगा दी, तो जल्दी से भाग कर ऊपर आई तो सारे कपड़े धुल चुके थे। अब इन्हें सुखाई रही थी, सोचा कहीं बारिश ना आ जाए, इसलिए मैं अंदर ही डाल रही थी। देखा बाहर बहुत तेज हवा चल रही थी, तो मुझे लगा जल्दी ही कपड़े सूख जाएंगे, इन्हें उतार दूंगी। लेकिन फिर मैं नीचे आ गई हूँ और आते ही सबसे पहले माता रानी का आरती और भोग वगैरह मैंने यहाँ कर दिया है। और अभी बजे थे शाम के 5:15। फिर मैंने भी अपना व्रत टाइम से ही खोल लिया था, तो यहाँ पर माता लक्ष्मी का आशीर्वाद लेने के बाद और भोग थाली मैंने यहाँ पे ले ली है। उसके बाद मैंने अपना जल्दी से व्रत खोला और अब हमें जाना था गाँव वाले घर में, क्योंकि हमारे वहाँ पर जो मंदिर है वहाँ पर मनाई जा रही थी राधा अष्टमी। रात के 12 बजे यहाँ पर राधा रानी का जन्म हो चुका था। उसके बाद राधा रानी का स्नान हुआ, फिर उनका केक काटा गया और यहाँ पर आरती वगैरह हुई। और सच बताऊं तो यहाँ कीर्तन में बहुत मजा आया, सबने बड़े अच्छे से राधा रानी का जन्मदिन मनाया। अब बारी थी लड्डू गोपाल के जन्मदिन की। हाँ जी, मेरे लड्डू गोपाल की, क्योंकि आज मेरे छोटे बेटे का बर्थडे था। उसके बाद यहाँ पर सब लोगों ने मिलकर उसका भी बर्थडे मनाया और बहुत इंजॉय किया। दिल ये गाएगा, बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये गाए, और तुझे हजारों साल दिल किए हैं आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू बस, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। मंदिर में बर्थडे मनाने के बाद उसके बाद हम सब आ गए थे घर। यहाँ पर फिर आते बेटे ने घर पर केक काटा, सबको खिलाया और बहुत मजा आया।